इमाम हुसैन सलावत। बराए अज़मत अफजलुल शुहदा मौला अबुल फजल अब्बास सलावत। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला मुनक़िर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम अजमईन सलावत। ज़हमत ना हो तो इससे बुलंदतर सलावत। सब बाप यक जुबान मिलकर नारे तकबीर। नहीं, अली के अल्लाह का नाम लेना है, ऐसे लें जैसे अली सुनना चाहते हैं। सब यक जुबान नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजल से अबद तक इनका मुहाफिज नारे हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, बराए ज़हूरे वारिसे मक्का व मदीना, बराए ज़हूरे वारिसे काबा व करबला, बराए ज़हूरे वारिसे सिदरतुल मुंतहा, बराए ज़हूरे वारिसे ज़मज़म व सफ़ा, बराए ज़हूरे वारिसे मोहम्मद अल मुस्तफ़ा, बराए ज़हूरे वारिसे अली अल मुर्तज़ा, बराए ज़हूरे वारिसे सल्ले अला, बराए ज़हूरे वारिसे हसन अल मुज्तबा, बराए ज़हूरे वारिसे हुसैन करीम करबला, बराए ज़हूरे वारिसे ला इलाहा इल्लल्लाह, बराए ज़हूरे वारिसे मोहम्मद रसूल अल्लाह, बराए ज़हूरे वारिसे अलीयुन वलीउल्लाह अल वलीउल असर सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए। मेरा मालिक आपका शुमार अपने मुंतज़रीन में शुमार। जितने कदम चलकर आप मालिक के ज़ाहिरी ज़िक्र की ज़ाहिरी ज़ीनत बने हैं, मेरा मालिक आपको अपना उतना ही मज़ीद क़ुर्ब अता फरमाए। बानियान मजलिस आज़ा, खादमीन सफ़े आज़ा, मोहतरम मलिक हैदर महर साहब, हैदर भाई, इनके अहले खाना, दोस्त, अहबाब, अज़ीज़, अकारिब, जिसने भी इनके साथ मिलकर मालिक के ज़ाहिरी ज़िक्र को ज़ाहिरी तौर पर मुमकिन बनाने के लिए जो भी काविश और कोशिश की है, दुआ करते हैं मेरा मालिक इनकी इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और इसका जो बेहतरीन अजर ये चाहते हैं, पाक बीबी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। 2 रोज़ा मजालिस अज़ा हैं, बराए बुलंदी दर्जात, बराए इसाल सवाब, मोहतरम मलिक मज़हर नवाज़ महर साहब और उनके वालिद यानी हैदर भाई के दादा मलिक नवाज़ मोहम्मद नवाज़ महर साहब, आज और कल जितना भी जिक्र होगा वो इन दोनों हस्तियों की ज़ाहिरी हयात में आले मोहम्मद के ज़िक्र करने की वजह से होगा। और एक मोमिन के लिए इससे बड़ा इनाम और हो नहीं सकता। अगर आप मुझसे मोमिन और मुनाफिक की पहचान एक जुमले में कहने का कहें तो मेरे पास जल्दी से जल्दी कहने के लिए बस यही जुमला है, दुश्मने अली और मोमिने अली में यही फर्क है कि अली वाला जब इस दुनिया से चला जाए तो अली का जिक्र होता है, और जब अली का मुनकिर चला जाए बंदा एक ही बात कहता है, मर गया मरदूद, ना फातिहा ना।
आप सलामत रहें। क्योंकि ये फातिहा, ये दरूद, ये उन्हीं फातिहा वालों का है, उनकी वजह से है। ये दरूद वालों की है और उन्हीं की वजह से है। एक मोमिन के लिए इससे बड़ा इनाम और क्या हो सकता है कि वो इस दुनिया से मुंतकिल भी हो जाए, फिर भी उसके लिए अली का जिक्र हो रहा हो, फिर भी उसके लिए हुसैन का जिक्र हो रहा हो। ये इनाम है हम सबको अली की विलायत पे कायम रहने का। ये इनाम है हुसैन की आज़ादारी को कायम करने का। कौन हुसैन? 2 दिन की मजलिस है इंशाअल्लाह, आज और कल भी, तो कोशिश करूंगा एक उन्वान के तहत आपसे गुफ्तगू हो सके। और क्योंकि मजलिस तरहीम है तो मजलिस तरहीम के कुछ अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं, तो उसका भी इंशाअल्लाह ख्याल रखेंगे। कबल इसके कि इन दोनों दिनों के लिए मैं उन्वान की वजाहत करूं, एक जुमला कहना चाह रहा हूं। किन का जिक्र? हुसैन का जिक्र, अली का जिक्र। ये कौन हुसैन है? ये हुसैन वही है कि जिसने अपनी गर्दन पे 13 ज़रबें खाते हुए अपने ही कातिल की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहा था, हम भला कत्ल करने से कत्ल हो जाते हैं। आप सलामत रहे। मैं बड़ी मासूमियत से कह दिया, मैंने, मासूम का फरमान है। मौलाना ने कहा हम तो वो हैं जो कत्ल करने से कत्ल नहीं होते। ये तू क्या कर रहा है? ये इतना तरद्दुद क्यों कर रहा है? तू 13 ज़रबें छोड़ के 13,000 ज़रबें भी मार ले, तेरी 13 ज़रबों से हुसैन कत्ल नहीं होगा, लेकिन कयामत तक के लिए इन ज़रबों पे रोने वालों को निजात मिल जाएगी। पता नहीं मैं कह पाया जो कहना चाह रहा था, क्योंकि ये बात ऐसी है जिसके लिए लफ्ज़ों की खैरात मालिक से मांगे तो शायद कोई नए लफ्ज़ खल्क हों तो अदा हो सके, लेकिन जज्बा अगर आप तक पहुंचा तो हुसैन उसे कहते हैं। आले मोहम्मद वो हैं जो मौत से मरते नहीं हैं, जो मौत से मरते नहीं हैं वो जिंदगी से जिंदा भी नहीं होते। अगर तुम भी चाहते हो कि मौत तुम्हें ना मारे तो कुछ ज्यादा नहीं करना, अली के हो जाओ, हुसैन पे मर जाओ। मुख्तसर जुमले में कह गया मैं। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, मिलके हैदरी। अली के हो जाओ, हुसैन पे मर जाओ, मौत से बेफिक्र हो जाओगे। तेरे बादशाह मौला वलीउल असर ने कहा कि जो शख्स भी मेरे दादा की विलायत पर कायम रहेगा, आखिरी वक्त तक उसकी हिफाजत करता रहेगा और मेरे इंतजार में होगा, तो उसके लिए मुबारक है। 3 बार दोहराया मौला ने, उसके लिए मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। क्या मुबारक है? उसके लिए मुबारक है कि मौत उसके और मेरे बीच नहीं आ सकती। अगर मेरे आने से पहले भी वो मौत की आगोश में चला गया तो फिर मैं वो अदा करूंगा जो मेरा है। मैं रुक गया हूं यहां, बहुत बड़ा राज है। मैं वो अदा करूंगा जो मेरा है। क्या हक है, फर्ज है, क्या है? बादशाह तो रुक गए ना, मैं भी यहां रुक गया। आगे जब मालिक ने तसलसल चलाया तो बात दूसरी जानिब से चली है। मैंने इसीलिए खुद को भी रोका और आपको भी रोकना चाह रहा हूं। फिर मैं वो करूंगा जो मेरा है। क्या करेंगे? पुकारते हो ना मौला को, इतना याद रखना। मैं पहले भी यहाँ आपके यहाँ ये बात पढ़ चुका हूँ इसी खमसे में, जो इंशाअल्लाह अभी रमज़ान में फिर होगा 17 से 21 तक, कि अपने लिए ना पुकारना कभी, उसे जब पुकारो उसके लिए पुकारो, अपने लिए नहीं। मौला मैं मुश्किल में हूं, तेरी मुश्किल क्या है?
यानी अभी तुझे मुश्किल कुशा अवेलेबल है, तू फिर मुश्किल में है। खुदा की कसम उस मुश्किल पे लानत जो मुश्किल कुशा के बाद भी मुश्किल रहे। मौला इन जज्बों को सलामत रखे, आप आबाद रहे। मुश्किल मुश्किल नहीं रहती ना, ये तो हम कम ज़र्फ हैं। 10 रुपए मिल जाएं तो मौला 100 हो, 100 मिल जाए तो 1000 हो, 1000 मिल गया तो लाख हो, लाख मिल गया तो करोड़ हो। इंसान अपनी जबिल्लत नहीं छोड़ता, लालच नहीं छोड़ता। जैसे ही दुनिया छोड़ोगे तो समझ लग जाएगा दुनिया को अपने कदमों में पाओगे। अली बादशाह ने जो कहा कि मैंने दुनिया को तलाक दी है, दुनिया अली से दूर चली गई। सोचो तो सही, दुनिया क्या अली से दूर चली गई? अली ने तो दूर किया ना दुनिया को। अली ने कहा मैंने तलाक दी है दुनिया को, तो दुनिया अली से दूर हो गई। दुनिया तो अली के कदमों में लिपटी रही ना, कदमों में लिपटी रही। अली ने यही असूल बताया है, जिसे दूर करोगे वो करीब आएगा, और जिसे तुम करीब समझते हो वो ही तो दूर है। दिन में 5 बार आप सलामत रहने से, दिन में 5 बार कम से कम यही नियत करते हो, नमाज पढ़ता हूं कुर्बतन, तो कम से कम 5 बार तो कह रहे हो वो करीब है, मैं करीब हूं, वो करीब है, मैं करीब हूं। पता नहीं वो तेरे करीब है कि तू उसके करीब है, लेकिन नियत तो यही कर रहे हो कुर्ब की। अली ने कहा जिसे करीब जानते हो वो ही दूर है, जिसे दूर करोगे वो करीब आएगा। ये जब तक दुनिया को ऐसे कर रहे हो, मैंने एक बहुत कीमती बात कहनी है उसके लिए तमहीद, जब तक दुनिया को ऐसे कर रहे हो दुनिया तुम्हें दूर जाती नजर आएगी। जब दुनिया को ऐसे करोगे तो दुनिया पीछे पता कैसे भागेगी। इस दुनिया में वाहिद एक ही ऐसी हकीकत का नाम है जो दुनिया की है लेकिन फिर भी हकीकत है, उसे कहते हैं मौत। मैं खालिस उन्वान पढ़ रहा हूं, यानी दुनिया की एक ही शायद दुनिया की है ना, मौत तो इस दुनिया में है, उस दुनिया में तो है ही नहीं। एक ही शायद है इस दुनिया की, जो है इस दुनिया की लेकिन हकीकत है, उसे कहते हैं मौत। ये एक अकलौती हकीकत को हुसैन वालों ने पता कैसे हराया है, पता कैसे? एक जुमले में बता रहा हूं, आगे आप जानो, आपकी मर्जी है, आपकी मौज है। इससे आगे तो लफ्ज मेरे पास है नहीं, बाकी मार्फत की खैरात आपसे मैं लेने आया हूं। कैसे हराया हुसैन वालों ने मौत को? जबिल्लत है इंसान की, इंसान मौत से बच के भागता है, मौत पीछे पीछे होती है, इंसान आगे आगे भागता है। वो शबे आशूर जब हुसैन ने अपने साथियों को वो दिखाया जो मूसा न देख सका, आप सलामत रहें, मौला आपकी जिंदगी करे। वो शबे आशूर उस बंद होते चिराग में जब इस दुनिया की रोशनी को हुसैन ने बंद करके बताया अल्लाह के नूर के लिए दुनिया का चिराग नहीं जलता, अल्लाह नजर ही तब आता है जब फकत हुसैन होता है। ओए होए होए होए, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह का दीदार ही तब होता है जब फकत हुसैन होता है। दीदार इलाहिया तो है ही तब जब या अली है या हुसैन, इन्हीं के होने से दीदार इलाही है। बात यहाँ आपने वसूल कर लिया, लेकिन दलील पर दलील कायम कर रहा हूं मैं। मौला का फरमान ये भी, एक और मौला का फरमान, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन कहने वाले से, ये हुसैन का फरमान, एक और हुसैन का फरमान। अगर ये मोहम्मद तो फिर एक और मोहम्मद का फरमान। एक सहाबी याइली, वो मौला मोहम्मद के पास है, या रसूल अल्लाह, हाँ मौला आप मेराज पे गए थे, हाँ अल्लाह से मिले, हाँ अल्लाह को देखा, हाँ अल्लाह से बातें की आप, हाँ कहा अल्लाह की बातें सुनी भी आपने, कहा हाँ, कहा की भी, कहा फिर एक बात तो बताएं, कहा क्या, अल्लाह कैसा है?
रसूलुल्लाह अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में किसी भी सवाल पर पहली बार इतनी तवील खामोशी हुई। अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं, अब मैं तुझे कैसे बताऊं कि कैसा है? वो तो मेरी आंखें हैं जिसने उसे देखा, वो तो मेरी समाअत है जिसने उसे सुना, वो तो मेरी जुबान है जिसने उससे बात की, तुझे कैसे बताऊं? का या रसूल अल्लाह, आज तक आपके दर से कोई साइल खाली नहीं गया, मैं सवाल लेके आया हूं, जवाब चाहिए, अब कैसे बताएं रसूल अल्लाह? लेकिन ये वही मोहम्मद हैं जो अब मुश्किल कुशा का भी मौला है ना? अली बादशाह मौला ही तो कहते थे ना। तो अब कैसे ना मुश्किल आसान करें। अब मुझसे कोई पूछे जी जय सब काला रंग कैसा होता है? अब मैं उसको कहूँ, देखो भैया बात यह है कि लाल रंग लो, थोड़ा हरा रंग लो, थोड़ा नीला रंग लो, लाल रंग में हरा मिलाओ, फिर नीला मिलाओ, इतनी तनासुब से बस उसको घोलो, तो ये घोलते घोलते फिर वो काला बन ही जाएगा। बंदा कहेगा जी सरकार हम रंगसाज की दुकान पे काम करते हैं, इतना मुश्किल करे को सीधा तरीका। अब सीधा तरीका क्या है? मैं इतना ही कहूँ, सवाल काला रंग कैसा है, मैं कहूँ भाई ऐसा है। अब सबको समझ में आ गया ना कि कैसा है, आंखों से देख लो। कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह कैसा है? मस्जिद नबवी के दरवाजे से अली दाखिल हो रहे थे, का ऐसा। आप सलामत रहिए, मौला आपकी जिंदगी करे। कहिए ये देख ले भाई ऐसा है। अब ऐसा और ये में बड़ा फर्क है। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये है, का ऐसा है। अब अल्लाह तक जाना चाहता है तो अली तक पहुंच जा, अली तक पहुंच गया तो बस फिर अली पे रुक जा, क्योंकि अल्लाह ऐसा ही है। वरना तो कहां से लाओगे दलील? अगर बात अमीक ना हो जाए और जहन उलझ ना जाए तो बहुत बार दी गई कुरान से ही आयात की मिसाल की सूरत में रखी गई मिसाल को मैं फिर सामने रख दूं। अगर यहां तक भी बात समझ में ना आए और जहन में सवाल गूंजे तो फिर घर जाके हिम्मत है तो कुरान से कुछ आयतों को मिटा देना। जहां लिखा है जिस तरफ रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है, जहां लिखा है जब मैं किसी शय के करने का इरादा करूं तो कहता हूं कुन कुन, तो जुबान से कहते हैं। जहां अल्लाह को समीओ बसीर लिखा है, देखता आंखों से है, सुनता कानों से है, ये कैसा समीओ बसीर है? भाई मिटाओ ना उस आयत को जो कह रही हमने आदम का खमीर अपने दोनों हाथों से गूंधा। अब या हाथों वाला अल्लाह दिखा या अल्लाह के हाथ दिखा। बात पहुंच गई ना भाई? दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा तो हुसैन ने क्या किया? अब बंद किया। अब जहां चराग बंद हो वहीं पर तो नूरे इलाही रोशन होता है। ये ढेर सारी रोशनियां लगा के काबे के 7 छोड़ 70 चक्कर लगा, अल्लाह नजर नहीं आएगा। हाय हाय हाय, यही वजह है, इससे आगे नहीं कहूंगा। काबे के बाहर अनगिनत रोशनियां हैं, तू जिंदगी की आखिरी सांस तक गोल गोल घूमता रहे, अल्लाह नजर नहीं आएगा। यही वजह है काबे के अंदर आज भी एक भी चिराग नहीं जलाया जाता। ओए होए होए, मैं कुछ कह गया हूं। ये जो बाहर इतने लगाए हो, जो हाजी हो वो तो बताओ ना, जिसने देखा। बाहर तो लगाए, अंदर लगाओ ना एक। अंदर क्यों नहीं लगाते? बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहों को भी जो अंदर ले जाते हैं तब भी रोशनी रोशन नहीं की जाती। दरवाजा खोलने से जो रोशनी अंदर आ जाए सो आ जाए। तो ये अंदर एक अदद बल्ब क्यों नहीं लगाते? इसलिए कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में तेरी रोशनी नहीं चलेगी। और जब अल्लाह के घर में तेरी रोशनी नहीं चलती तो फिर अल्लाह के घर में तेरे जैसा वली भी नहीं चलेगा। उसके घर में वली भी वो होगा जो उसका। जो उसका। और अब
वली का तर्जुमा कभी कभी लुगत से देखने की कोशिश किया करो। अब मैं इतना मजबूर हूं कि लुगत में लिखे होने के बावजूद मिंबर से वली का तर्जुमा करूं तो फिर बड़े मसाइल पैदा होंगे, लेकिन कभी देखना तो सही। गूगल पे लिख के देख लो ये वली का मतलब क्या है, फिर लुत्फ आएगा कहने का अली वलीउल्लाह। फिर पूछूंगा मैं उससे जो अली को अल्लाह बनाने के लिए बड़ा बज़द है, उससे फिर पूछूंगा अब अल्लाह कहना है या वलीउल्लाह कहना है। और अगर वलीउल्लाह पहुंच गया तो फिर अब मैं बताने लगा हूं हुसैन क्या, जो हुसैन से मोहब्बत करता है हुसैन उसे क्या कर देता है। और ये बात खालिस तौर पर मैं मलिक साहब मरूंगा मगफूर उनके लिए हदिया कर रहा हूं, जैसे वो हुसैन बादशाह के नाम पर खिलता हुआ चेहरा मजीद मुस्कुरा जाता था, आज भी इन आंखों में पिन्हा है वो। मैं ये जुमला दे ही उनकी रूह के लिए रहा हूं। हुसैन क्या करता है जो उससे मोहब्बत करे। एक तारुफ अली का करवा दिया, अब उसे मोहम्मद ने वली कहा था, या अली अंता वलीउल्लाह। हुसैन ने चिराग बंद किए, अब जब दोबारा चिराग जले हुसैन ने अगले खुतबे का आगाज किया, ना बिस्मिल्लाह कहा, ना अल्लाह की हम्द बयान की, ना मोहम्मद की रिसालत बयान की, ना अली की विलायत बयान की, ना अपना मकाम और मर्तबा बयान किया। अब जब दोबारा चिराग रोशन हुए हुसैन ने हुसैनियों पर नजर डाली, बिला तशबीह अपने दोनों हाथ अपनी अबरू पे रख के हुसैन ने हुसैनियों को कहा, अस्सलामु अलैकुम या औलियाने अल्लाह। आप सलामत रहे। शब आशूर खैमे में 2 खुतबे हुसैन के हैं, एक चिराग बुझने से पहले एक उसके बाद। ये जो बाद में खुतबा है उसका आगाज इस जुमले से, अस्सलामु अलैकुम या औलियाने अल्लाह, ए अल्लाह के वलियो तुम पर हुसैन का सलाम। अल्लाह के वलियो, वली अल्लाह का वली, या अली को अल्लाह का वली मानने में मौत आ रही है। हुसैन किसे बना रहे हैं अल्लाह का वली, किसे बना रहे हैं हुसैन? हुसैन उसे अल्लाह का वली बना रहे हैं जो चंद लम्हे पहले यजीद के लश्कर में था। नहीं, हुसैन उसे बना रहे हैं अल्लाह का वली जो अभी ईसाई था, वहाब कल्बी। हुसैन उसे बना रहे हैं अल्लाह का वली जो चंद लम्हे पहले सहराई कज़ाक था, अब्दुल्ला सहरा में डाके डाल। हुसैन किसे बना रहे, बता क्या रहे हैं हुसैन? इस जुमले की कदर कर, ये वसूल कर लेना। हुसैन बता क्या रहे हैं? हुसैन बताना चाह रहे हैं, ये ना देख तू कौन है, तू क्या है, फकत ये देख मैं कौन हूं, मैं क्या। आप सलाम। मजलिस तरहीम ऐसे भी होती है, मजलिस तरहीम मौलवी साहब पढ़ते हैं तो सुनने वालों को मौत से डर लगने लग जाता है। बदला कैसे, क्या कहा था, किस जुमले से बात यहां तक लेके आया कि वाहिद इस दुनिया की हकीकत मौत है। अब किया क्या हुसैन ने मौजज़ा, अस्सलामु अलैकुम या औलिया ने अल्लाह, ऐसा ही हुसैन ने कह दिया। हुआ क्या, जबिल्लत थी इंसान की कि इंसान मौत से भागता था। हुसैन ने औलिया ने अल्लाह किया, अगली सुबह मंजर ही बदला था। सारी दुनिया में इंसान आगे भागता था, मौत पीछे। उस दिन हुसैनियों से मौत डर के आगे भाग रही। आप सलामत रहे, मौला आपकी जिंदगी करे, बादशाह आपको सलामत रखे।
मालिक मालिक, ये अकीदे परवान चढ़ाने वाली माओ की जूतियों को सलाम है मेरा, आप आबाद रहे। मौत आगे आगे थी, हुसैनी पीछे पीछे मौत को थाम रहे थे। जाती कहाँ है? जाती जब से हुसैन को हुसैन वाले रूप में देखा है, तब से हमें ये जिंदगी बोझ लग रही है। तू अच्छी लग रही है, तू दोस्त लग रही है, तू महबूबा लग रही, तू जाती कहाँ है? आजा। और मौत ये डर के भाग रही है कि कहीं इसे आ गई तो मैं ही ना मर जाऊं। मौत ये डर के भाग रही है। हुसैन के हो गए तो फिर मरना कैसा? चाहते हो कि हमेशा जिंदा रहो तो मरने से पहले हुसैन पर मर जाओ, आप सलामत रहे। हमेशा जिंदा रहोगे मरने से पहले। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मैं बार बार कहता हूं, पिछले साल भी ये बात की थी, अब फिर कही, और मैं बार बार मेंबर पे भी और जेरे मेंबर भी कहता हूं कि जब भी आता है तसव्वुर, कोई बात होती है, इधर आता हूं या कहीं और भी बात होती है बल्क साहब के हवाले से, तो एक बात आंख में रह जाती है कि जब भी हुसैन बादशाह का जिक्र होता था तो अब आप एक सोचो, ऐसी भरपूर जिंदगी गुजारने वाला कोई शख्स, जैसी मलिक साहब की तबीयत साहब आके, क्या भरपूर जिंदगी, और आखिरी वक्त में व्हील चेयर पर थे। बहसियत इंसान सोच के देखो, भरपूर जिंदगी गुजारने वाले को आप इस आलम में देखो तो वो जिच आ जाता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन, हर वक्त गुस्सा। कम अज कम मैं तो गवाह हूं, जब देखा मुस्कुराता चेहरा, और जब हुसैन का जिक्र हुआ इतना मुस्कुराए कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला भी ना मुस्कुराता होगा। ये तसल्ली, ये कैफियत, ये क्यों जिक्र कर रहा हूं? मजलिस तरहीम तो है उनकी। अब मजलिस तरहीम मौलवी पढ़े तो सामने बैठे वालों को डराता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसे उसकी जिंदगी में ही ये यकीन हो गया कि मैंने मरना नहीं है। ये यकीन देता है हुसैन। यही कर रहे थे तब भी हुसैन वाले, यही कर रहे हैं आज भी हुसैन वाले। हुसैन पढ़ने, हुसैन सुनने, हुसैन पढ़वाने की वजह से तारीख में कितने हुसैनियों को मारा गया, लेकिन आज दुनिया में इतनी अल्लाह अकबर नहीं हो रही जितनी या हुसैन। जिन्होंने वसूल किया, खुदा की कसम मैं आपको सलाम कर रहा हूं। और दलील इससे बड़ी कहां से? अल्लाह अकबर करने के लिए कलमा पढ़ना जरूरी है। तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे हैं महज 2 अरब लोग जो मुसलमान हैं, लेकिन या हुसैन ईसाई भी कह रहा है, हिंदू भी कह रहा है, सिख भी कह रहा है। जो गैरतमंद है वो या हुसैन कह रहा है। हुसैन को शियों का इमाम मत समझ लेना, हुसैन को मुसलमानों का इमाम मत समझ लेना। हुसैन है गैरतमंद का इमाम। जब तक इस रूए जमीन पर एक शख्स भी अपनी बहन को बहन कह रहा है, हुसैन का एहसान बाकी है। ये किया है हुसैन ने, ये है एहसान हुसैन का। हुसैन मजहबी शख्सियत नहीं है। फिर रुक के एक जुमला कहा है मैंने, हुसैन मजहबी शख्सियत नहीं है। जो हुसैन को मजहबी शख्सियत समझता है फिर उसे पहले मजहब का तारुफ ले लेना चाहिए। हुसैन का नहीं, वो पहले ये समझ ले कि मजहब क्या है। मजहब तो इंसान को बांट देता है, तू हिंदू मैं मुसलमान। मजहब तो इंसान को बांट देता है, तू यहूदी वो ईसाई। और हुसैन के लिए तो 1400 साल से एक ही जुमला कहा जा रहा है, हुसैन सबका। आज करबला चले जाओ, क्या सिर्फ फकत मुसलमानों को और शियों को पाओगे? सलीब उठाए ईसाई कह रहा है हमारा है, गिरवे लिबास में हिंदू खड़ा कह रहा है हमारा है। अंग्रेज, वो एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, पता नहीं आप तक आया है नहीं। ये अमेरिका में एक पादरी है, वो टेक्सास का, उसने बताया मैं और मेरी बीवी वो करबला गए। अब वो पूरी दास्तान बता रहा है।
वो आप सुनिएगा, वो मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा सैयद से, हैदर भाई से, आप ज़रूर देखिएगा। वो उसने बड़ी तफसील से 10-12 मिनट लगाए। वो उसने कहा मेरी मुलाकात हुई एक शख्स से और उसने मुझे बताया कि तुम करबला गए हो। तो मैंने कहा वो जानता तो था करबला और वहाँ के मामला से। उसने कहा वो तो मुसलमान इराक़ है, दहशत गर्दी होती, बला 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 बला। तो अब वो खुद बता रहा है कि उस शख्स ने मुझे कहा कि आज तक तुमने गॉड के होने को महसूस किया है? कहता मैं उसकी ये बात सुन के जो कहना चाह रहा था वो समझ गया था। मैंने हाँ या ना दोनों में जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं अगर कोई भी जवाब देता तो वो आगे से जो कहता वो मैं समझ गया था। अब वो खुद कह रहा है, वो स्पीच दे रहा है खड़े होके एक ऑडिटोरियम में। कहता मैंने जवाब ही नहीं दिया, लेकिन मुझे तजस्सुस हो गया कि इतनी बड़ी बात कोई कैसे कह सकता है। कहा कि 3 महीने बाद मैंने अपने आप को और अपनी बीवी को उस जहाज में बैठा हुआ पाया जो करबला जा रहा था। कहता मैं करबला उतरा और करबला उतरकर सीधा मैं हुसैन के रोजे पर गया। जैसे ही रोजे में दाखिल होने लगा, कहते खुद्दाम ने मुझे देखकर रोक दिया कि आप ईसाई हैं, अंदर नहीं आ सकते। अब ये भी एक जुल्म है, देखिए है। लेकिन अब उसका ईमान देख, रोकने वाला कौन था? जिसे तुम खुद्दाम कहते हो, हैं, जिसे तुम खुद्दाम कह रहे हो, उसने हुसैन को रोक दिया। वो हुसैन जो वहाबे कल्बी से कह रहा था आजा, कैसे नसरानी से कह रहा था आजा, उसके रोजे पे खुद्दाम ने रोक दिया। लेकिन अब उसका हाल सुनो, वो क्या कह रहा है। कहता मेरे दिलो दिमाग में अभी तक वो ही बात बैठी हुई थी कि मुझे किसी ने कहा क्या तूने आज तक गॉड के होने को महसूस किया है? का मैं जो सामने एक जरी देख रहा था जिसपे हर शख्स जाकर बड़े ही अकीदे से अपने जिस्म को मस कर रहा था। मैंने पूछा किसी से ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या इससे हमारे बदन का दर्द दूर हो जाता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, ये शिफा खाना है। का मैंने उनको हैरत भरी नजरों से देखकर कहा कि इतने बड़े शाफी के रोजे पे आके फकत जिस्म की बीमारियां दूर कर रहे हो। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता थोड़ा जाग जाना। कहा इसके रोजे पे आके तुम फकत जिस्म की। कहा अब मैं अंदर तो जा नहीं सकता था, अब मैं क्या करता? आगे उसके जुमले अगर मैं कह जाऊं। कहता मैंने आंखें बंद की और खुद को उस जरी के पास पाया, लेकिन मैं खड़ा दरवाजे पे ही था, लेकिन महसूस किया जैसे जरी पे हूं। कहता मैंने बंद आंखों से हुसैन के रोजे के दरवाजे पे हाथ रखा। कहते मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे अल्लाह मेरे सामने खड़ा। Exact the words. He said, I feel the presence of God. मैंने खुदा के होने को महसूस किया। जो अनगिनत इबादतें कर और करवा कर भी खुदा के होने को साबित न कर सके वो और हैं, और जो सिर्फ हुसैन का एहसास जगा लेने से उसके सामने खुदा को ला के खड़ा कर दे, वो हुसैन और है। हुसैन के लिए कलमा पढ़ना शर्त नहीं, शरीफ होना शर्त है। शाफी है, शाफी। मैं हूं अपने उन्वान पे ही, जो मैंने जब से मैं चला हूं बात वही कर रहा हूं। मौत, हयात, कौन है हुसैन? तारुफ, एक कई तारुफ में से हुसैन के कि हुसैन शाफी है। शिफा, शफी और शिफात, ये क्या है? शिफा, आप जिस मेराज पे पहुंच गए हैं, खुदा की कसम, यहाँ पे मजलिस है तो क्या अशरे ख़त्म हो जाते हैं। मैं खुद मौका दे रहा हूँ कि आप जिस मकाम पर हैं वहाँ पे आपके चेहरों पे, आंखों में नज़र आ रहा है, आप हुसैन महसूस कर रहे हैं। मैं इस कैफियत को नहीं तोड़ना चाह रहा, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। सलामत रहिए। शफा, शफी, शफाअत, सादा मानी कितने आसान है। शफा यानी किसी बीमारी को दूर कर देना। शफी
जो दूर कर दे। शिफाअत उस अमल का नाम है जिस अमल के जरिए वो दूर कर दे। बहुत आसान तर्जुमा कर दिया। अब आप कहेंगे शिफाअत जो रोजे कयामत हम जिस शिफाअत के मुतमन्नी हैं, फिर वो क्या है? बस ये तवज्जो रखिएगा। आज इस नहज पर जहां तक बात जा सकी इंशाअल्लाह लेके जाऊंगा, और कल यहीं से इसका आगाज करेंगे, लेकिन इस मंजिल को जरूर पूरा करना है, ये तवज्जो रखिएगा। ये तो कंफर्म बात है, मुझे इस पे तो बात करने की जरूरत नहीं ना, कि शिफाअत शफी से है और शफी शफा से है ना। शिफा बीमारी को दूर कर देना। अच्छा, अब एक जवाब दो मुझे, शिफा बीमारी को दूर, शिफा के लिए जरूरी है पहले बीमारी हो। आप सलामत रहे हैदर भाई, वही बात हो गई जो अभी कर रहे थे अंदर बैठ के। शिफा के लिए जरूरी है पहले बीमारी हो। अब अगर बीमारी ही नहीं है तो शिफा काहे से लेनी है? शिफा किस चीज की चाहते हो? अगर हुसैन के पास आए हो और कह रहे हो हुसैन मुझे शिफा अता कर, तो यानी कि बीमारी में मुब्तला हो तो ही आए हो। अगर बीमारी नहीं तो शिफा कैसी है? अगर गुनाहगार नहीं हो तो फिर अस्तगफार कैसा है? और अगर गुनाह और मासियत का फर्क नहीं जानते तो फिर शफीउल मुज़लिमीन किसे मानते हो? गुनाह और है, मासियत और है। वो जो तेरे इकरार कर लेने से ही माफ कर दिए जाते हैं वो गुनाह और हैं। वो जिसके लिए तुझे इकरार करना पड़े वो गुनाह और हैं। वो जिसके लिए तुझे अमल करके फिर माफी मांगनी पड़े वो गुनाह और हैं। लेकिन ये तमाम कवानीन अप्लाई होते हैं जब तुम अल्लाह से इस्तगफार करोगे। कुछ गुनाहों पर तुमने इकरार किया, जानते थे गलत किया, वो माफ कर देता है। कुछ के लिए तुम्हें कहना पड़ता है, कुछ के लिए तुम्हें अमल करना पड़ता। ये लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं जाता, लेकिन एक बात तय है, जब अल्लाह से माफी मांगोगे तो इस अंदाज में होगा कि गुनाह देखना पड़ेगा कि कैसा है, ये इरादे से मिटेगा या अमल करके मिटेगा या फिर कौल से कह के मिट जाएगा। लेकिन जब हुसैन के पास आओ, हुसैन कुछ नहीं देखता, वो तो आने वाले हुर को ये कहने भी नहीं देता हुसैन मुझे माफ कर दे। वो कहने भी नहीं देता। नहीं और नहीं, ये मैं बिल्कुल ये कोई हुजरे की सरगोशी नहीं, मेंबर से आपको कह रहा हूं। इसके सिवा जो कुछ आपने सुना है वो हमीद इब्ने मुस्लिम वाली कोई रिवायतों का रावी होगा, वो जाकिरों की जाकरी खुतबा की खिताबत होगी, हकीकत नहीं। हुसैन ने हुर को ये कहने का भी मौका नहीं दिया। हुर सर झुका के आया था, हुसैन ने उठा के खड़ा कर दिया। जिसे हुसैन खड़ा कर दे वो कायम हो जाता है। कायम के मायने क्या हैं? और अभी आप अगर सिर्फ लफ्जों में ही कायम को कायम माने बैठे हैं तो फिर मैं क्या करूं? फिर तो जहन परवाज करेंगे ना। अगर लफ्जों में कायम को कायम माना है तो फिर क्या माना है? कायम होता है कयाम से, कायम होता है कयाम से। कयाम किसे कहते हैं? खड़े होने को। तो कायम किसे कहेंगे? जो मुस्तकिल और मुसलसल खड़ा हो, जो मुस्तकिल और मुसलसल खड़ा हो उसे कहते हैं कायम, कि ये कायम हो गया है। किसी भी शय के लिए आप कह सकते हैं ना भाई ये शय तो ज़माने कदीम से कायम है। तो अब अगर एहराम मिस्र के लिए लोग कहते हैं अक्सर कि जाने हजारों साल से कायम है, तो फिर आप जिस मौला को कायम कह रहे हैं वो तो 1200 साल से कायम है।
तो फिर यानी एहराम मिस्र को उससे मिला दिया माज़अल्लाह। भाई कायम लफ्ज है, मौला को लफ्जों में ही मानना, हकीकत में ना मानना। लफ्जों के मौला से बाहर आओ। कायम लफ्ज है, कयाम करने वाला। कयाम मानी जो खड़ा हो, कोई शय खड़ी हो, कोई बंदा खड़ा हो तो वो खड़ा है, यानी कयाम, हालत कयाम में है। हुसैन ने हुर को खड़ा किया है। मुझे पूरी तारीख देखकर बता, हुसैन ने फकत अपनी हयात में दो हस्तियों को खड़ा किया, या अब्बास को खड़ा किया या हुर को। अब क्या करोगे, तकाबुल करोगे? हुसैन तो हुसैन है। क्या काम है हुसैन? क्या कहता है? ये मत देख तू कौन है, तू क्या है। आंखें खोल, ये देख हम कौन हैं, हम क्या हैं। ये मत देख तू कहां है, तू ये देख तू कहां आ गया है। हम तुझे कहां ले आए हैं। हम उस तक नहीं जा सकते, वो तो हमें लेके जा सकता है। हम उसके करीब नहीं हो सकते, वो तो हमें अपने करीब कर सकता है। हम उसके साथ नहीं हो सकते, वो तो हमें अपने साथ कर सकता है। हम तो उसकी नुसरत नहीं कर सकते, वो तो हमसे अपनी नुसरत ले सकता है। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते, वो तो हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने आखिरी जुमला बदला है और रोक के बदला है। आज तक यही समझ रहे हैं हम उसका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो उसका किया जाता है जो चला जाए। मैं तो कह गया जो कहना था। आप सलामत रहे। इंतजार तो उसका होता है ना जो चला जाए। अभी आप चले जाएंगे अपने अपने घर, तो कल तक आपका इंतजार रहेगा कि आप वापस आए। जब आप अपने घर हैं तो फिर यहां नहीं हैं। अभी यहां हैं तो अपने घर नहीं हैं। या तो मौला को हाजिर व नाजिर न मान, या फिर इनकार करके इंतजार नहीं है। दोनों तरफ, इधर खाई उधर कुआं है। जैसा कहां धकेल रहे हमें। अगर इंतजार का इनकार कर दिया तो फिर रह क्या गया पल्ले। लेकिन यह भी हकीकत है वो हाजिर व नाजिर है, तो इंतजार काहे का है कि बिला इंतजार तेरा है। वो तो यही है, तू कहीं खो गया है। मैं और तू खो गए हैं। आप सलाम। वो यौमे अलस्त से भी पहले तौहीद और हुसैन में मुआहिदा हुआ था। ये मुआहिदा आपने सुन लिया तो बिल्कुल आप समझे अर्ख पहुंच गया जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये बस मुआहिदा मैंने आपको पढ़ कर, इसी में शिफा है, इसी में शफी है और इसी में शिफाअत है। आपने कई बार मुहर्रम में सुना होगा हुसैन का और तौहीद का मुआहिदा था, सबके नाम लिखे हुए थे। आज आपको मुआहिदा सुनाना चाह रहा हूं मैं। आपको इसी से सब कुछ मशअले राह हो जाएगा। मशअले राह मुआहिदा हुआ तौहीद का और हुसैन का। और मुआहिदा क्यों कर हुआ? आपके और हमारे समझाने के लिए कहा गया कि एक अदद ताजे शिफाअत कहीं रखा था मशीयत इलाहिया के खजानों में। ये हमें समझाना था तो ताज कह दिया, ताजे शिफाअत। जाने कौन सा मनसब था, जाने कैसा इख्तियार था। बड़े बड़े इख्तियार बड़े बड़े नबियों में तकसीम हो गए, उससे बड़े इख्तियार रसूलों में तकसीम हो गए, उससे बड़े इख्तियार उलुल अज़्म में तकसीम हो गए, वलियों में तकसीम हो गए इख्तियार। ये कोई ऐसा इख्तियार है कि जिस इख्तियार को कोई उठा ही नहीं पा रहा। ये इख्तियार क्या है? ये है इख्तियार शिफाअत। बस ये सुनो, आज ये मुआहिदा सुनो, बहुत हद तक शिफाअत की हकीकत तक पहुंच जाओगे। कल यहीं से बात होगी और वो तजस्सुस रह जाए, यही हुस्न है इसका। ये था इख्तियार शिफाअत। आप आज तक यही समझ रहे हैं शिफाअत का मानी कि रसूल अल्लाह गुनाहगारों को माफ करवाएंगे। गुनाहगार कौन होंगे? वो जो रसूल की उम्मत में हैं, जो कलमा पढ़े हैं,
और गुनाह किए हैं, रसूल उनकी शिफात करवा देंगे। अगर सारे गुनाहगारों की रसूल ने शिफात करवा दी तो फिर दोज़ख में क्या सर्कस लगाना है? नहीं, मैं अब बड़ी माजरत से आप कहेंगे ज़ाहिर साहब अचानक इतनी मुज़ाहिका खेज बात कर दी आपने, क्योंकि ये बिलीव, ये यकीन, ये अकीदा ही इतना मुज़ाहिका खेज है। ये तो अदल इलाही के खिलाफ है। जिसने अपनी जिंदगी में अपने गुनाह को नहीं पहचाना, जिसने अपनी जिंदगी में अपने गुनाह की माफी नहीं मांगी, जिसने अपनी जिंदगी में वापस उससे रजू नहीं कर लिया और मर गया इस आस पे कि रसूल शिफात करेगा, तो फिर उस शिफात की लाइन में किबला यजीद भी खड़ा मिलेगा। इसलिए मैंने ऐसी मुज़ाहिका खेज बात की है। वो भी कहेगा भाई हमने तो कलमा पढ़ा था, फिर तो अबू जहल भी, अबू लहब भी, पता नहीं कौन कौन ना आ जाए, सब आ जाएंगे। शमर भी वही मिलेगा, हाँ जी, कल वो भी वही मिलेंगे जो कुरान है सीने में तावीज की तरह पहने हुए थे। हम तो सुबह शाम कलमा पढ़ रहे थे। नहीं किबला, शिफाअत के मानी गुनाहगारों की बख्शिश नहीं है, बख्शिश है। अब बख्शिश भी मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, समझो और आसान कर दूं, सिफारिश है। अब आप कहेंगे कुरान में वो कह रहा है कि कोई है जो मेरे आगे सिफारिश कर सके, कह रहा है ना कुरान में कि कोई है। तो यही मैं कह रहा हूं, मौलवी की साजिश को समझो। मौलवी ने हमेशा तुम्हें यह कहा कि वो कुरान में कह रहा, कौन है जो मेरे सामने सिफारिश करे। मौलवी ऐसे कहता है, तुम समझे ही नहीं। अल्लाह यही तो कह रहा है, कौन है जो मेरे सामने सिफारिश करे, उसे ढूंढो। आप सलाम। है? उसने सवाल रखा है, भाई कौन है जो मेरे सामने सिफारिश करे। वो सवाल रख के कह रहा है, कलाम है उसका, हुस्ने कलाम होता है किबला। बड़े लोगों की बातें ऐसी ही होती हैं कि बंदा बाद में कहता है भाई बात में बात है, तो अल्लाह की बात में बात ना हो। वो कह रहा है कौन है जो मेरे सामने सिफारिश करे, जाओ ढूंढो। अगर उसे ढूंढ लिया, पा लिया, तो शिफाअत भी पा लोगे। और अगर उसी की गर्दन पे छुरी चलाते रहे तो फिर शिफाअत तो भूल ही जाओ। हो सकती है काहे की सिफारिश होगी, बात तो ये है सिफारिश किस चीज की होगी। वहां पे भी कोई किस्म ग्रेड है क्या? सिफारिश से मिल जाएगा। वहां पे वोटिंग नहीं होगी, वहां पे सारा डिसीजन अल्लाह का है। उधर बेफिक्र हो जाओ कि हमने वोट दिया था, बैलेट बक्स से निकला नहीं। उधर ना वोट देना है ना बैलेट बक्स है, उधर सीधा सीधा फैसला है। उधर उसको वही मिलेगा जो हकदार है, वही जो हकदार है। तो जो हकदार है वो तो उसे मिल जाएगा, और अगर उसने ना दिया तो फिर अदल कैसा, इंसाफ कैसा? ऐसा ही है ना, जो हकदार है मिल जाए। तो जब हकदार को खुद ही मिल जाएगा तो फिर ताजे शिफाअत क्यों है? हाय 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 हाय, आप सलामत रहो। इन दो मजलिसों में अगर ये आप तक पहुंच गया तो बड़ा काम हो गया। मौला आपको जिंदगी दे सैयद। आपकी ये तहरीक थी जिसको यहां तक मालिक ने बढ़ोतरी दी है। शिफाअत कैसी, ये ताजे शिफाअत क्या है? बस अभी तक ये बता रहा हूं, ये मुआहिदा सुन लेना तो यकीनन एक मंजिल तय हो जाएगी। कल बात चलाना और आसान हो जाएगा। यानी एक इख्तियार शिफाअत है, एक सिफारिश का इख्तियार है। कोई एक इख्तियार ऐसा है जिसे शिफाअत कहते हैं, वो उसकी कुदरत के खजाने में रखा है। एक कम 1.25 लाख नबी, रसूल, अंबिया, औसिया, औलिया सब हो गुजरे, बड़े बड़े इख्तियार उठाए, उन इख्तियारात की कीमतें लिखी थी उनके साथ। इम्तिहान की सूरत में ऐसे नहीं मिल जाता। इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया ना अल्लाह ने, औलाद का इम्तिहान, जान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान हुआ है ना। हर नबी से इम्तिहान हुआ है। ऐसे ही नहीं चलेगा मछली के पेट में, ऐसे ही नहीं कह दिया जाओ खिजर के पास कुछ सीख के आओ। वो जिसको खिजर के पास सीखने भेजा
उसे कहते हो कलीमुल्लाह, और जिसके पास खिजर सीखने आया हम उसे कहते हैं वलीउल्लाह। ऐसे ही आप सलामत रहिए, आप आबाद रहिए। तो प्रोसेस है उसका, एक निजाम है उसका, खिलाफ निजाम नहीं जाता। खुद कह रहा है कुरान में, मेरा कानून ला तब्दीला, बदलता नहीं, जो है वो है, ले लो। खुला छोड़ा था उसने, कोई पिक एंड चूज नहीं था, तुम्हें ये दिया तुम्हें ये दिया। उसके खजाने खुले थे, इख्तियारात इलाहिया पड़े हुए थे खजानों में, और जितने भी थे मुंतखब करदा उसके मंसूस मिन अल्लाह, जाओ उठा लो, सब ले जाओ। लेकिन हर इख्तियार के साथ एक इम्तिहान लिखा है, उसमें भी दस्तखत करने पड़ेंगे। सब ले गए, इख्तियार शिफाअत पड़ा था। आदम से ईसा तक सब उसे देखते थे रश्क की नजरों से कि ये पाले, लेकिन उसके साथ कंडीशंस देखकर सब आगे बढ़ जाते थे। जब सब ले गए और ये इख्तियार शिफाअत रह गया, हुसैन ने आगे बढ़ के देखा, मेरे नाना का सर ताज से खाली है। हुसैन ने आगे बढ़ के शिफाअत का ताज उठाया, वहां से आवाज आई, हुसैन पहले शराइत पढ़ ले। का तू लिखता रहे, हुसैन करता रहेगा। कहा जितनी लिखी हैं हुसैन पढ़ के दस्तखत नहीं करता, पढ़ेगा वो जो ला इल्म होगा, हम ही तो इल्मुल्लाह है। पढ़ेगा वो जिसको खुद पे शक होगा, अरे हम तो यकीन बांटने वाले हैं। तौहीद तू तो जानती है ना, तो फिर हमें नहीं पढ़ना, जो भी लिखा है हुसैन करेगा। हुसैन उठाया ताज शिफात, इख्तियार शिफात अपने नाना के सर पे रखा। अब मुझे इंसाफ से बता, जिस नाना के सर पे हुसैन ने शिफात का ताज रखा हो, वो मोहम्मद कैसे ना कहे हुसैन मिन्नी व अना मिना। आप सलामत रहिए। वो कैसे ना कहे, इसीलिए कहा अना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नी तक तो दुनिया समझ रही है, अना मिनल हुसैन इस दुनिया की बात नहीं है। अना मिनल हुसैन आलमे हू की बात है कि जब मोहम्मद हुसैन होकर कह रहे हैं, मैं रुक गया था कि जुमला पहुंचे, जब मोहम्मद हुसैन होकर, हुसैन जैसे होकर उस हुसैन के लिए कह रहे हैं जो हकीकत में मोहम्मद है। हुसैन मिन्नी व अना, पहना दिया ताज शिफा का, हुसैन आपने मेरे महबूब के सर पे ताज पहना दिया। मैं कब से देख रहा था कि काश, अब आप समझोगे, बहुत बड़े राज से पर्दा उठने जा रहा। बेनियाजी न करना, आपकी कैफियत समझ रहा हूं, खुदा की कसम, आपकी आंखों की रमक चमक से लेकर आपके चेहरे पर ये जो तमानत और नूर है, किसी शक्ल में छलक पड़े, मैं तकाजा नहीं करता, लेकिन जाया न करना, बहुत बड़ा राज आ रहा। अल्लाह ने कहा, हुसैन तूने मेरे महबूब के सर पे तूने ताज रखा है। कब से ये सर पे ताज था? मैं देख रहा था कि कोई नबी आए और खुद इख्तियार उठा रहा है और देख रहा है मोहम्मद का सर, तो कोई नबी तो रखे, तो फिर मैं उसे वो भी दूं जो मैं चाहता हूं। लेकिन हुसैन सब ले गए, फकत तू आया, वो अपने इख्तियार ले गए, तूने अपने लिए कोई इख्तियार नहीं उठाया। तूने ताजे शिफात उठाकर मोहम्मद के सर पे रखा, मेरे महबूब के सर पे, तो ले फिर हुसैन, ये भी मेरा वादा है
जो किसी के बुलाए नहीं आता, तू एक बार बुलाना, मैं करबला आऊंगा, मैं आऊंगा। ये मेरा वादा है हुसैन, ये मेरा वादा है। सब वो करेंगे जो मेरी रजा होगी, मैं वो करूंगा हुसैन जो तेरी रजा होगी। हुसैन जो तू चाहेगा मैं वो कर दूंगा, जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। हुसैन मैंने तेरी चाहत को अपनी चाहत से नहीं जोड़ा, वो तो अंबिया की जुड़ी है। हुसैन मैंने अपनी चाहत को तेरी चाहत कर दिया, कर दिया। अब ये शिफाअत का इख्तियार दे दिया ना, ना आपके सर पे ये ताज है ही आपके लिए, ये है ही आपके लिए। लेकिन अब अल्लाह का कानून लाओ तब्दील हो। इस सारी करीमियत के बावजूद अगर अल्लाह कंडीशंस हटा देता तो वो सारे इम्तिहान हट जाते जो अंबिया के इख्तियारात के साथ भी गए, जरूरी थे। हुसैन वो तो ले लिया, अब आओ एक मुआहिदा तो लिख लें, बस इस तक आओ एक मुआहिदा तो लिख लें। तो वो जब यौमे अलस्त से भी पहले लिखा गया था कि कौन कौन हुसैन के साथ होगा, बहुत तवज्जो, मैं बहुत बड़ी बात कहने, मुझे नहीं पता इस बात को आप किस तरह वसूल करेंगे। इस बात को लेकर आप खामोशी से वो मिराज तक की परवाज भी कर सकते हैं, और इस बात को लेकर आप वो कयाम भी कर सकते हैं जो कायम के साथ आपको मुस्तकिल मुसलसल कर दे। ये आपकी अपनी मौज है, ये आपकी अपनी मौज। हुसैन हमने अपनी चाहत को आपकी चाहत, आओ जरा मुआहिदा लिख ले। अब जब मुआहिदा लिखा तो उसमें वो सब नाम लिखे, तवज्जो सबसे कीमती बात, उसमें वो सब नाम लिखे गए ना जो हुसैन के साथ होने थे, वो सारे नाम लिखे गए। हुसैन तुम्हारे साथ ये भी, हुसैन ये भी, वो सब नाम लिखे। तो जब सब नाम लिखे गए तो वो कौन थे? हुसैनी, क्योंकि हुसैन के साथ थे। तो जो अभी होने से भी पहले हुसैन के साथ थे वो अगर होकर चंद दिन लश्कर यजीद में चले जाएं तो यजीदी नहीं हो जाते। ओए होए 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 होए। अगर वो तुम्हें ईसाई मजहब में नजर आए तो ईसाई नहीं हो जाते। वो हुसैनी थे, वो हुसैनी हैं, वो हुसैनी ही रहेंगे। मौला ने कहा किसी को जानना चाहते हो उसका खातिमा देखो। हर शय अपनी असल को पलटती है। मौला ने कहा खातिमा देखो, और की असल हम थे, पलट के हम तक आया। अब्दुल्ला की असल हम थे, पलट कर आया। अब लिखा गया, एक एक करके लिखा गया, हुसैन तेरे साथ होंगे, हुसैन हबीब तेरे साथ होगा। कहा हाँ हाँ हाँ, हबीब मेरा दोस्त है, वो तो मेरे साथ तो उसका होना है, मेरे साथ तो होना। लेकिन अब क्योंकि कातिबे वही कभी मौला है ये, तो जानते हैं आवाज आई हुसैन, लेकिन हबीब तो अपने बचपन में ही छत से गिरकर मर जाएगा। हुसैन ने मुस्कुरा कर हिजाबे तौहीद की तरफ देखकर कहा अभी तो तूने फैसला किया है कि हुसैन का है तो फिर मरेगा नहीं। मैं आपकी कैफियत समझ रहा हूं, आपके लिए इस वक्त उस कैफियत से निकलना एक बहुत बड़ा काम। आप सलामत, का भी तो यही फैसला है ना तेरा, आप सलामत रहिए, मौला इज्जत अता फरमाए। अभी तेरा ही तो फैसला था, जो हुसैन का हो गया वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। तो फिर छत से गिरेगा। तो हुसैन ने क्या किया? हुसैन का इंतजार कर रहे थे। हुसैन कौन है? इमाम वक्त है ना, है ना। अब वक्त के इमाम अभी नबी भी हैं, हुज्जत हैं, हुज्जत वक्त है। एक वक्त में एक से ज्यादा हुज्जतें होती हैं, हुज्जत वक्त है। तो जो मज़ाहिर थे वो सहाबी मोहम्मद हैं, वो हुज्जत का इंतजार कर रहे हैं, मौला मोहम्मद का। हबीब जो बेटे हैं वो हुसैन के सहाबी हैं, वो भी हुज्जत का इंतजार कर रहे हैं, हुसैन का। दोनों मुंतजिर हैं कि हुज्जत आए।
बहुत तवज्जो मैं कुछ कह रहा हूं। दोनों मुंतजिर हैं कि हुज्जत आए। अब इंतजार की बेचैनी में एक मुंतजिर जो जाहिरन कम सिनो साल का था हबीब, वो इंतजार करते हुए अपने मुंतजिर की राह देखते देखते छत से गिरा, सर के बल जमीन पे आया, सर शिगाफ्ता हुआ और रूह परवाज कर गई। बाप ने जिस्म को उठा के अंदर पर्दे के पीछे रखा। मां की आवाज बुलंद हुई। मुजाहिर ने कहा, खबरदार, घर में हुज्जत आ रही है। तेरे रोने की वजह से उनकी मेहमान नवाजी में खलल ना हो, ये कह के बेटे के जिस्म पे पर्दा डाल दिया कि जब वो चले जाएंगे फिर कफनो दफन करेंगे। जैसे ही घर में दोनों हुज्जतें दाखिल हुई हैं, सरकार मोहम्मद ने हाथ बढ़ाए, मुजाहिर को गले से लगाया। अब एक बार दोनों को गले मिलते देखा। हुसैन ने दाएं देखा, बाएं देखा और मुखातिब होके कहा, चचा मुजाहिर, आप तो दोस्त से मिल रहे हो, मेरा हबीब कहाँ? ओए होए होए होए, मौला तुम्हें सलामत। मैंने कहा था बहुत अजीब कैफियत है, इम्तहान हो जाएगा आपका। इस कैफियत में से खुद को उस जगह पे लेके आना के जहां मैं पढ़ रहा हूं। आप सलामत रहो। कहा, मेरा हबीब कहाँ है? बस इतना कहना था कि अब मां के जब्त टूटे। अंदर से एक चीख बुलंद हुई। हुसैन ने आगे बढ़ के दामन पकड़ा। कहा, चचा मुझे बताओ हबीब कहाँ है? अब जब हुज्जत ने पूछा तो रहा नहीं गया, पर्दा हटाया, देखा कि हबीब की लाश थी। हुसैन ने लाश को देखा, हुसैन नहीं रोया, हुसैन मुस्कुराया और मुस्कुरा के आगे बढ़े। एक बार देखा मुजाहिर की तरफ और एक बार देखा हबीब की तरफ और हाथ बढ़ा के हबीब से कहा, हबीब अभी तो वक्त नहीं आया, हबीब उठ, हुसैन बुला रहा है। हबीब या हुसैन कहते उठा, या हुसैन कहते उठा। यही वहां कहा था, जो हुसैन का है वो तो तेरे जिम्मे क्या है? तू भी अपने अपने घर की छत पर मुंतजर का इंतजार करता रहे। परवाह न कर आंधी की, परवाह न कर तूफान की, परवाह न कर बारिश की, परवाह न कर उफ्तादे जमाना की। तेरा काम है राह देखते रहना। उसने कहा है कि मैं आऊंगा, वो हुसैनुल असर है। जैसे हुसैन आया था मिलने हबीब से, ये भी तुझसे मिलने आएगा। तो क्या हुआ अगर उसके आने से पहले हबीब की तरह तू भी गिर के मर गया? वो हुसैन की तरह तेरी कब्र पे आके कहेगा, मुझे बुलाता था, उठ मैं आ गया, मुझे बुलाता था, उठ। आप सलामत रहिए। ये कैफियत ही ऐसी है, उठना, मैं आ गया। तो बादशाह ने यही कहा, यहीं से बात शुरू हुई ना, यही कहा बादशाह ने, मौत हायल नहीं हो सकती तुम्हारे और हमारे दरमियान। मौत से वो मरे जो जिंदगी से जिंदा हो, जिसने अपनी जिंदगी को हुसैन नाम दे दिया। वो जिंदगी से जिंदा नहीं, वो हुसैन से जिंदा है। और हुसैन को मानने के लिए फकत हुसैन को मानना पड़ता है, फकत हुसैन को मानना। कल हबीब भी होगा, कहाँ जुहैर भी होगा, कहाँ जुहैर भी होगा। का चल हुसैन तू बताता जा ना, ये भी तुझे दिया। तौहीद ने कहा ये इख्तियार भी, आखिरी मंजिल है बस, ये इख्तियार भी तुझे दिया। क्योंकि अभी जिस कैफियत में यहां अगर मैंने इसको ना मुकम्मल छोड़ा, कल से ये बंद नहीं बंधेगा। ये मुआहिदा सुन लें, कल राज़े शिफात से पर्दा मालिक ने चाहा तो हुसैन, तौहीद का लाड तो यही है ना, कि ये भी तुझे दी। जा हुसैन, जो तेरा दिल है लिखता जा, जिसे साथ रखना है रखता जा। अब हुसैन ने कहना शुरू किया, मेरे साथ वो होगा। तौहीद ने कहा हाँ ठीक, मेरे साथ कहते अब इसे शाकरी होगा। जैसे जैसे नाम बढ़ते गए, तौहीद से आवाज आती थी, हुक्म होता था मशीयत, मशीयत से अमर, अमर से कलम, कलम से लौ तक, के हुसैन के मद्दे मुकाबिल हुसैन के दुश्मनों का लश्कर और बढ़ा दो।
हाय हाय, इसको सुनो सुनो, अभी फजाइल में सुनो कि वजह क्या बन रही है। हुसैन ने कहना शुरू किया हबीब होगा, हबीब होगा। तो कहा हाँ हाँ हबीब होगा, लश्कर बढ़ाना पड़ेगा। हबीब अपने वक्त का बहादुर है। का आब से शाकरी होगा। अल्लाह ने कहा लश्कर और बढ़ाओ। ये ऐसा बहादुर और जरी है। हुसैन एक एक करके नाम लेते रहे, का लश्कर बढ़ाओ। हुसैन ने कहा आओ मेरे साथ कासिम भी होगा। तौहीद ने कहा कासिम भी होगा। हुसैन ने कहा मेरे भाई की निशानी है, मेरे भाई की तरफ से है, कैसे मुमकिन है कि कासिम ना हो। कहा अच्छा तो फिर लश्कर और बढ़ाया जाएगा, जो कासिम लड़ेगा तो फिर लश्कर तो बहुत आएगा। कहा मेरे साथ अकबर भी होगा। कहा अकबर भी लेके जाएगा। कहा बेटा है मेरा, कैसे ना जाएगा, लड़ेगा बेटा मेरा। कहा अच्छा अकबर लड़ेगा भी। कहा लड़ेगा भी। कहा लश्कर और बढ़ाओ। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूं एक जुमले के लिए। कहा लश्कर और बढ़ा दो, बेपनाह बढ़ा दो। अब एक बार हुसैन ने कहा और मेरे साथ होगा अब्बास। बड़ी तवज्जो बड़ी तवज्जो। कहा मेरे साथ होगा अब्बास। हिजाबे तौहीद से आवाज़ हुसैन हुसैन रुकना जरा। हुसैन अब्बास, अब्बास को तू साथ लेके जा रहा है। कहा हाँ 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 अब्बास मेरे साथ होगा ना। अब मैं अब्बास के बिना कैसे जाऊंगा। अच्छा मैं तो चला जाऊं। हाँ मैं, मेरी बहन अब्बास के बिना नहीं जाएगी ना, अब्बास को तो लेके जाना है। अब जरा इसको सुन लेना, बहुत बड़ा राज है इस मुआहदे में ये वाला, ये बयान नहीं होता। अब्बास तो जाएगा ना मेरे साथ। तौहीद ने इतना तबादला ख्याल और मकालमा किसी नाम पे नहीं किया जितना अब्बास पे हो रहा है। बिल आखिर हुसैन ने कहा ऐ मसदर तौहीद, क्या तुझे अब्बास के जाने में कोई अशकाल है। कहा नहीं मुझे क्या अशकाल हो सकते हैं, लेकिन अब्बास जाएगा ठीक है, मंजूर है। हुसैन तुझे जो इख्तियार दिया तो मेरा कानून ला तब्दील है, वो तो मैं खुद कहता हूं, तुझे दे के लूंगा थोड़ा ही ना। अब तूने कहा जाएगा तो जाएगा, लेकिन एक बात बता दे। क्या जाएगा तो क्या लड़ेगा भी। हाय 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 हाय। क्या जाएगा तो लड़ेगा भी। क्या इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले ये बता तूने ये पूछा क्यों। आगे से आवाज आई हुसैन अगर अब्बास लड़ेगा तो 9 लाख नहीं मुझे 9 आलमीन भेजने पड़ेंगे अगर अब्बास लड़ेगा। का बारेला ऐसा ऐसा। का 9 आलमीन भी मैंने यूं कहे कि 9 लाख ने जाना तो मैंने 9 कह दिया। कहा तो फिर क्या करूं। कहा इतना ध्यान रख, अगर अब्बास लड़ा तो फिर रुए जमीन पे, यहां तौहीद का जुमला है, मैं बदल कर काफिर नहीं हो सकता, मैं चुरा कर मुनाफिक नहीं हो सकता। और अगर आपने बेनियाजी की तो इस जुर्रत इजहारे हक की फिर कीमत नहीं होगी। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह ने कहा फिर अगर अब्बास लड़ा तो इस रुए जमीन पर कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हुसैन ने कहा क्यों। तौहीद ने आवाज देकर क्योंकि मैं अपनी ताकत से वाकिफ हूं। मैं अपनी ताकत से वाकिफ हूं। अगर अब्बास लड़ा, कहा फिर तू भी क्या याद करेगा, हुसैन से मुआहिदा कर रहा, तूने इतने इख्तियार हुसैन को दिए, ले फिर जो तेरी तमन्ना है, नहीं दूंगा मैं अब्बास को लड़ने की इजाजत, नहीं दूंगा मैं। मुआहिदा हो गया, फरीकैन में मुआहिदा था ना, है ना, फरीकैन में मुआहिदा। अब हैदर भाई ऐसे फरमाइश पूरी हो जाएगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, कसम बखुदा। ये मौला की मौला जाने, वो जो मौला के हमसे ज्यादा करीब हो गया है, और शायद आपके और उनके दिल के मामलात मिले थे। बात इस जानिब आ जाएगी, मालिक जानते हैं मैंने ना सोचा था, और वो मुआहिदा हो गया। मुआहिदा हुआ, मुआहिदा होता ही तरफैन में है, आखिरी 5 मिनट और बात खत्म। और इसी के अंदर सर मुआहिदा तरफैन में हो, तरफैन कहते हैं दो तरफ, दो तरफ, किसी एक में तो मुआहिदा नहीं होता ना कभी भाई, एक तो अपनी बात का खुद ही वारिस से जामिन है, वो जब 2 तरफ होंगे तो मुआहिदा होता है। अब एक थी तौहीद, एक था हुसैन, हकीकत में दोनों एक हैं।
लेकिन मुआहिदा फिर भी हो रहा है, मुआहिदा फिर भी हो रहा। अब मुआहिदा हुआ, लिखा गया, लिखकर अब तरफैन में है, फरीकैन में है, तो फिर दोनों की मोहर भी होगी। दोनों तरफ हैं तो फिर दस्तखत भी होंगे। अब हुसैन ने तो मोहर भी लगाई, दस्तखत भी किए। अब मुझे वो नहीं पता कि वो हाथ कौन सा था जिसने अल्लाह की तरफ से अंगूठी की मोहर भी लगाई, हाथ से दस्तखत भी किए। कुरान में ढूंढ लो, मिल जाएगा भाई। जो हाथ आदम का खमीर गूंद रहा है वो अल्लाह की तरफ से दस्तखत भी कर सकता है ना जी। आप सलामत रहिए। तो वो हाथ जो मेराज पे मोहम्मद का इस्तकबाल कर रहा है तो फिर यहां मोहर भी लगा सकता है। वो हाथ जिसमें अल्लाह, वो हाथ जिसमें मोहम्मद मौला ने वही अंगूठी देखी कि जो वापस आके कही, या अली वो जो आपने रखू में दी थी मैं वो ही देख कर आ रहा हूं। हाय खत्म किया, बस मैं समेट रहा हूं। इबादत जहमत की हद तक ना जाए, जाहिर बात है आपकी तबीयतों को देख रहा हूं, लेकिन आखिरी 2 जुमले इनको वसूल करना। हो गया मुआहिदा, हो गया मुआहिदा हुआ और मुआहिदे को सील कर दिया गया। मोहर, एक मोहर होती जो अंदर लगाई जाती, एक मोहर होती मुआहिदे ऐसे। अब आजकल तो डॉक्यूमेंटेशन सारी कंप्यूटर पे सॉफ्ट कॉपी में आ गई। हार्ड कॉपी में अगर आज भी आप देखें कोई स्टाम्प वगैरह तो बंद किया जाता है। वो बहुत कीमती दस्तावेज हो, बंद करने के बाद उसके ऊपर जो भी शय चढ़ाई जाएगी उसके ऊपर फिर एक मोहर लगाई जाती है, सील। अब जैसे हुकूमत खुदा ना खास्ता कोई जगह सील कर दे तो एक तो ताला लगाती है, ताला लगा दिया तो बस कर दो ना, नहीं, वो ताले के ऊपर वो पट्टी सी बांध के उसके ऊपर फिर वो एक सुर्ख रंग की पिघला के मोहर लगाते हैं। मोहर ही कहते हैं ना अंग्रेजी में, सील, मोहर। ऐसी ही एक मोहर अंदर तो लगी थी, है? ऐसी ही एक मोहर जब मुआहिदा बंद करके सील किया गया तो उसे मोहर लगा दी गई। तौहीद का और हुसैन का मुआहिदा, तौहीद का और हुसैन, सब लिखे गए नाम, सब मौजूद थे हुसैन के साथ, सब शब आशूर भी थे और सुबह आशूर सब जा रहे थे मैदान में। एक बड़ा लाडला था हुसैन का जो हुसैन के आगे पीछे रहता था, काम भी करता था हुसैन के भी, हुसैन के बच्चों के भी, खास तौर पे मौला सैयद सज्जाद के। बहाने बहाने से मौला हुसैन के सामने से गुजर कर मौला हुसैन के चेहरे को भी देखते, सलाम भी करते। लेकिन उस दिन जब सुबह के बाद कुछ वक्त गुजरा तो अब उस शख्सियत, उस जात के तेवर कुछ बदलने शुरू हुए। पहले तो आके रुकते थे, अब उधर से आते हैं जॉन, हुसैन को देखते हैं, सलाम करके चुप करके चले जाते हैं। उधर से आते हैं जॉन, हुसैन को देखते हैं, सलाम करते हैं, चुप करके चले जाते हैं। हुसैन ने जॉन को रोका, कहा जॉन हम देख रहे हैं तेवर बदले बदले हैं तुम्हारे, क्या बात है, हमसे खफा हो? हाथ जोड़ के कहा मौला आपसे खफा हो के काफिर होना है। जुमले सुन ले, मैं पूरा मकालमा, आपकी तबीयत अब जिस नहज तक पहुंच चुकी है, सोचा था कि पढ़ दूं लेकिन पूरा मकालमा नहीं पढ़ूंगा, तवील हो जाएगा, लेकिन ये सुन लो कि हुआ क्या। का मौला ने आपसे खफा हो के काफिर थोड़ा ही ना होना, का नहीं हम देख रहे हैं वो गर्म जोशी नहीं है तुम्हारे अंदाज में। खामोश, अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं हुज्जत के सामने, क्योंकि है, हुज्जत कह रहे हैं तो फिर है, और थी भी। खामोशी से सर झुकाया, का जॉन बताओ ना क्या बात है? का मौला आपको भी अगर बताना पड़ा तो क्या फायदा? हाय 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 हाय, मैं मर जाऊं, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता। का मौला आपको भी बताना पड़ेगा,
बादशाह आप तो जानते हैं। कहा हाँ हम जानते हैं, लेकिन जॉन तुम भी जान लो कि तौहीद और हमारे बीच एक मुआहदा हो गया था। वो मुआहदा लिखा गया था, उसमें सबके नाम थे, जॉन तुम्हारा नाम नहीं था। अब हम उस मुआहदे के पाबंद हैं, हम उसके पाबंद हैं। मोहरें लग गई, दस्तखत हो गए, तय हो गया, तय करके उस पे मोहर लगा दी गई। अल्लाह की तौहीद की मोहर लग गई उसके ऊपर, वो सील है, वो पैक, वो बस अब जॉन छोड़ो, कोई और ड्यूटी तुम्हारे नाम होगी। अब जॉन ने वो कहना शुरू किया जो आपने सुना है। जॉन ने कहा ये आप कह रहे हैं मौला, अच्छा आपकी मर्जी है बादशाह, आपकी मर्जी। हाँ मैं जानता हूं मेरा रंग स्याह है और आप सिबगतुल्लाह हो, आप तो अल्लाह का रंग हो। मेरा रंग स्याह अल्लाह के रंग में न मिल जाए, शायद इसीलिए मुझे दूर रखा है अल्लाह ने और आपने। मौला अब मेरे लहू से तो बू आती है और आप तो सारुल्लाह हो। मौला शायद यही वजह है कि आपने और अल्लाह ने मुझे दूर रखा। मौला मेरे पसीने से तो बू आती है और आपके पसीने से नबी खल्क होते हैं, शायद यही वजह है कि मुझे और अल्लाह ने दूर रखा। अब एक तवील मकालमा है जो जॉन कहते चले जा रहे हैं और हुसैन हैरत से तकते चले जा रहे हैं, कहते जा रहे। हुसैन ने जब ये देखा, जॉन ये आलम, जॉन ये आलम, का मौला इधर तो तड़प का यही आलम है। अब मैं देखना चाहता हूं मेरी तड़प के जवाब में हुसैन कितनी तड़प दिखाता है। जॉन हुसैन को अगर मखलूक में कोई किसी हद तक समझ पाया तो उसका नाम है जॉन। इश्क हुसैन चाहते हो, मैंने एक बार एक जुमला कहा था, कह दूं, अगर इश्क हुसैन की ऐन समझना चाहते हो तो जॉन की जीम से रजू करो। जॉन की जीम बताएगी कि इश्क हुसैन की ऐन क्या है। कहा मौला मैंने तड़प दिखाई ना, वो कहता है तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र कर, तूने एहसान किया मैं बदल दूंगा। तो यही तो हैं जो जिक्र कर रहे हैं, यही तो हैं जो अहलुल जिक्र, यही तो हैं जो बदल देते हैं। कहा मेरी तड़प का आलम तो ये है। अब हुसैन अपनी तड़प दिखाए, हुसैन को कहा, हुसैन को जो, अब हुसैन अपनी तरफ दिखाए। आप जानते हो कैफियत हुसैन की क्या हो गई होगी उस वक्त, सुनोगे एक जुमले में सुनाता हूं। कहा अब हुसैन अपनी तरफ दिखाए, मैं साइल हूं हुसैन की तरफ का। आप कह रहे हैं तौहीद में और हुसैन में मुआहदा था, जानते थे सील बंद हो गई, कोई छोटी बात उसको बदल भी नहीं सकती थी, कोई हल्की बात वहां तक पहुंच भी नहीं सकती थी। कहा ये तड़प है, इधर इधर ये तड़प है। क्या कहा था आवाज में, ये मत देख तू कौन, तू क्या, ये देख हुसैन कौन, हुसैन क्या। जॉन ने अपने आप को नहीं देखा, जॉन ने कहा यही है मेरा लहू आप सारुल्लाह, मेरा रंग आप सिबगतुल्लाह। वो तो कह ही यही रहा है ना। काब हुसैन अपनी तड़प दिखा है ना। एक बार हुसैन ने कहा जॉन तू हुसैन की तरफ देखना चाहता है, तू सीधी तरह कहे तू हुसैन का इख्तियार देखना चाह रहा है, तू ऐसे कहना हुसैन का इख्तियार देखना चाह रहा है। ये तड़प के नाम से तू यही जानना चाहता है कि तू हुसैन के लिए ये कर सकता है जो तू किए खड़ा है, तो फिर हुसैन क्या करेगा, तो फिर देख हुसैन क्या करता। ये कह के हुसैन ने रुख फेरा खयाम की तरफ। कहा अब्बास, अब्बास फौरन आया, जी मौला। कहा अब्बास वो मुआहदा जो मेरे और तौहीद के बीच हुआ था, जाओ वो ले आओ। हाय 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 हाय, खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहूंगा 2 मिनट के लिए मुझे अपना वक्त उधार दे दो, हाथ जोड़ के। ये मैं यहां तक पहुंचने पे आमादा भी नहीं होता कभी, अब हो गया हूं तो फिर ये वसूल कर लो। कहा अब्बास वो मुआहदा लेके आ, वो जो मेरे और तौहीद के बीच हुआ था। बिला चूचरा जैसे बादशाह ने कहा, अब्बास मुड़े वापस खैमे में गए, मुझे नहीं पता कहां से, लेकिन अब्बास जब बाहर आए तो अब्बास ने अपनी अबा को हटाया, अबा में अपना दाहिना हाथ डाला
और वो मुआहिदा निकाला का मौला ले आया। अब मैं आज तक सोच रहा हूं मुआहिदा था तरफैन में, एक तरफ है अल्लाह, एक तरफ है हुसैन। मुआहिदा होता तो हुसैन के पास होता, हुसैन के पास नहीं है तो फिर अल्लाह के पास से निकलना चाहिए। ओए होए होए होए, तो फिर अल्लाह किबला तरफैन का मुआहिदा तरफैन के पास, तीसरे किसी के पास नहीं हो सकता। तीसरे अगर तीसरे के पास होगा, मैं कानूनी बात भी कर दूं, तरफैन में जो दोनों तरफ है या तो दोनों कॉपी रखेंगे, अगर वो मुआहिदा इतना बड़ा है कि उसकी एक कॉपी बनाने की भी इजाजत नहीं, एक भी, तो फिर दोनों में से कोई एक जानिब अपनी तरफ रख कर कहेगी मैं जामिन। तो हुसैन के पास तो नहीं, वरना हुसैन तो निकाल लेते। अब्बास तो लेके आ। अब दूसरी तरफ तो था अल्लाह, अब दूसरी तरफ या अल्लाह के पास से निकले, या फिर तीसरी कंडीशन वाहिद ये है कि जिसने दोनों में मुआहिदा करवाया हो। ओए होए होए, या अली, या अली। आम जुबान में उसे वकील कहते हैं, उसे वकील कहते हैं आम जुबान में, है ना। तो या फिर उसके पास हो। अब मुझे नहीं पता अब्बास कौन है, अब्बास की कसम मुझे नहीं पता अब्बास कौन है। वमादरा कमा अबुल फजल अब्बास, नहीं पता कौन है। मुआहिदा करने वाला, करवाने वाला, इतना पता है जान तेरी नालायन का नक्श मिल जाए, सजदे में सर रख के काट दूं कि कभी उठे ही ना। तेरी वजह से इतना तो पता चला मुआहिदा था किसके पास, इतना तो पता चला। अब्बास मुआहिदा लाओ, अब्बास ने मुआहिदा निकाला। अब्बास भाई खड़े खड़े निकाल सकते थे, अल्लाह जाने हुजरे में क्यों गए, ये भी नहीं हुजरे से हाथ में लाए हैं, बाहर निकल के बादशाह। ये अगला जुमला कयामत का क्या कहा था, मोहर लगा के बंद करके सील की गई, ऊपर सरकारी मोहर। एक सरकारी आप कहते हो ना, ना सचमुच वाली सरकार की मोहर, सचमुच वाली सरकार की सरकारी मोहर लगी ना। मुझे इंसाफ से बताओ, हुकूमत पाकिस्तान, ये भी तो सरकार कहते हो ना इसको, ये हुकूमत पाकिस्तान वाली जो सरकार है, इसका कोई महकमा किसी जगह पर ताला लगा के, पट्टी बांध के, वो लाल वाली सील लगा के ठप सील करके चली जाए, जाके कोई खोल के दिखाए कि बोला आप तो हुकूमती मामलात से अच्छी तरह वाकिफ है, खोल सकता है कोई? नहीं खोल सकता ना। अच्छा, और अगर खोल लेगा तो सीधी सीधी सजा, है ना। वो जिसकी जगह सील हुई है इतनी उसको सजा मिले ना मिले, तोड़ने वाले को मिलेगी। सरकार की सील तोड़ दी है तुमने, पता चला सरकार की लगाई मोहर नहीं तोड़ी जाती, मां सिवाय खुद सरकार तोड़े। और मैं कह के जा रहा हूं और तुम सोच रहे हो मां सिवाय सरकार। अब कुरान बताऊं, जहां से शुरू हुई आज की गुफ्तगू वहीं लाके खत्म करूं तो खिताब मान लोगे? कुरान में ठीक उसी तरह जैसे पहले कहा मैंने, शफी ढूंढ रहा, तो अल्लाह कह रहा कौन है वो जो मेरे आगे सिफारिश करे, है ना। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में कहा कौन है वो जो अल्लाह की लगाई मोहर को तोड़े। कुरान में कह रहा है ना, और अल्लाह जब किसी पर मोहर लगा देता है तो फिर कौन है वो जो उस मोहर को तोड़े। अल्लाह यही तो कह रहा था, कौन है वो जो उस मोहर को तोड़े, उसे ढूंढो। कहा अब्बास मुआहिदा, अब्बास ने मुआहिदा निकाला, ऊपर लगी सरकार की मोहर देख के कहा अब्बास खोलो। अब्बास ने अपना हाथ मोहर में डाल के खोल के बताया वो मैं हूं।
आप सलामत रहो। वो आप सलामत रहिए। बहुत ज्यादा वक्त मैं ले गया, लेकिन ये राज आप तक पहुंचना मकसूद था। आप तक अब्बास ने तोड़ी मोहर एक हाथ से ऐसे, वही पंजा जो आज भी तुम्हारे सर पर साया फिगन है। ऐसे मोहर तोड़ी, मुआहिदा खोला। हुसैन का हुक्म है, अब्बास लौह खोल दे, कलम तोड़ दे। हुसैन का हुक्म है, खोल का बादशाह खुल गया। का अब्बास वो लौह वाला कलम उठाओ। हाय हाय हाय, आप सलामत रहो। अब्बास कलम उठाओ। बादशाह ने कलम उठाया। का अब्बास लिखो इस मुआहिदे पर नीचे, जॉन। मुआहिदे में जब भी तरमीम की जाए तो फरीकैन का होना जरूरी है। जब दो फरीकैन में, दो तरफैन में मुआहिदा होता है तो तब तक तरमीम नहीं हो सकती जब तक दोनों ना हो। जब मुआहिदा लिखा गया तब तो वहां तौहीद और हुसैन थे, लेकिन अभी हुसैन अकेला कह रहा है, अब या तो ये मान हुसैन जो चाहे करे वो खामोश है, या फिर ये मान इस वक्त भी दोनों हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। इस वक्त भी दोनों हैं। लिख। बादशाह ने कहा लिखो। हुसैन का कहा जब लिखा फकत अब्बास ने लिखा, भले वो मदीने से चलते हुए लिखा तो अब्बास ने लिखा, यहां लिखा तो अब्बास ने, वहां अब्बास ने ही लिखा है। अब्बास ने कलम उठा के लिखा जॉन, और हुसैन ने एक बार सर उठा के जॉन की तरफ देखकर अपनी हुसैन वाली मुस्कुराहट से मुस्कुरा के कहा, हाँ अब बोलो जॉन, क्या कह रहे थे तुम? हाय 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 हाय, कुर्बान जाऊं बादशाह तेरे अंदाज पर। क्या जॉन क्या कह रहे थे तुम? अपनी तरफ दिखाकर मेरी तरफ देख रहे थे, मेरा इख्तियार देख रहे थे। देख, वो जमाना है जो तौहीद के लिए कहता है कुर्बतन इल्लाह, मेरे करीब हमेशा तौहीद रहती है, मुझे बुलानी नहीं पड़ती। लिखा गया तेरा नाम, लिखा गया तेरा नाम। इतनी बड़ी तरमीम हुई थी, कायनात में नहीं हुई ऐसी। तो जॉन का तो नाम लिखा गया, जॉन की तो बहारें थी। का मौला अगर गुस्ताखी ना हो तो मैं देख लूं। बादशाह ने फिर मुस्कुरा के देखा। कहा जॉन, हम तेरे दिल का हाल जानते हैं, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि क्यों देखना चाह रहा है, कि गोया लिखा भी कि नहीं। तेरे दिल का हाल जानते, इसलिए ये नहीं कहेंगे क्यों देखना चाहता है। चल देख ले, तू उस मुआहिदे को देख ले जिसे सिवाय हुसैन के और तौहीद के किसी ने नहीं देखा। मैं अपनी गर्दन दूं, लिख के दे रहा हूं, माफ करूं अगर रिवायत में तुम यहां लफ्ज़ अब्बास दिखा दो। अब मुझे बताओ, अब्बास मुआहिदा लिए खड़े हैं, अब्बास पढ़ भी रहे हैं, तरमीम भी कर रहे हैं। हुसैन ने तो नहीं कहा। अब तू वो मुआहिदा देखेगा जिसे तौहीद, हुसैन और अब्बास ने देखा है। क्या तू वो मुआहिदा देख ले जिसे सिवाय तौहीद और हुसैन के किसी ने, उसे देख ले। तू वो वाहिद है हबीब। जॉन देख, अब जॉन आगे बढ़े, हाथ बढ़ाए दोनों ऐसे ऐसे हाथ रहल बना के बादशाह अब्बास की तरफ। मौला ने ऐसे मुआहिदे को सीधा करके तहरीर का रुख उसकी तरफ करके कहा, देखो ऐसे देखा। मुझे जॉन की तड़प की कसम,
इतनी बड़ी कसम, जॉन की तड़प की कसम, हुसैन के इस इख्तियार की कसम जो उसने अभी दिखाया। इतना हैरान जॉन उस वक्त नहीं हुआ था जब हुसैन ने कहा अब्बास लिख जॉन, जितना हैरान जॉन अब हुआ जब उसने लिखा हुआ देखा जॉन। आप कहोगे क्या, यकीन तो था ना उसको कि हुसैन ने कहा तो लिख दिया, तो हैरान क्यों? सुनोगे आखिरी जुमला, सुनोगे, वादा करना जाया नहीं करोगे। जॉन हैरान होके एक बार उठता है बैठता है, उठता है बैठता है, चंद कदम इधर चंद कदम इधर, अपने सीने के बंद खोले, जोर जोर से सांस लिया। हुसैन ने जाके सीने पे हाथ रखा, कहा जॉन हालत सकून में आ। क्या हुआ? कहा मौला अजीब मौजज़ा है। कहा जॉन देखा क्या? कहा मौला अभी अभी मेरे सामने अब्बास ने अपने हाथों से मौला ने लिखा। जॉन पहली तहरीर तो पहले से लिखी थी जो तौहीद की और आपकी थी। मैं देख ये रहा हूं कि अभी जो अब्बास ने लिखा पहले वाली तहरीर और अब वाली तहरीर बिल्कुल एक है। ओए होए होए, मौला आपको सलामत रखे, बादशाह आपको आबाद रखे। का मौला आप आपके घरों के चिराग विलायत से रोशन रहे, आपको हुसैन नसीब हो, इश्क हुसैन नसीब हो, आपको जॉन से आजादारी का सबक नसीब हो। इससे ज्यादा क्या दुआएं मेरे दूसरे, आप सलामत रहो। मौला तो पहले वाली तहरीर इस तहरीर में गुम, ये तहरीर पहले वाली में गुम। अब मुझे, मैंने पलट जाना था और यकीन मानो कहीं मेरे पसे मंजर ये था कि इतनी बड़ी तादाद में आप वसूल कर लेंगे या नहीं, मैं सोच रहा था, आपने कर लिया, वरना मैं पलट गया था। अगला जुमला एक कह दूं जो जॉन ने कहा, वरना इरादा तो मैंने किया था कि यहां से पलट गया। शाह जी कह दूं हैदर भाई, एक जुमला अगला का मौला ये अब वाली तहरीर पहले में गुम हो गई, पहले वाली तहरीर अब में गुम हो गई। मौला मुझे बताओ, हुसैन लफ्ज जॉन के, हुसैन मुझे बताओ वहां अब्बास लिख रहा था या यहां अल्लाह लिख रहा है? आप सलाम। जॉन ने भी दोनों बातें कही, मैंने भी दोनों बात, आपने वसूल भी की, जो जिसका ईमान हो अकीदा। जॉन कह रहे मुझे वहां बात लिख रहा था कि यहाँ अल्लाह, एक ही तहरीर, वही कलम, वही रोशनाई, वही अंदाज, मालूम ही नहीं होता कि तरमीम हुई है, मालूम होना भी नहीं चाहिए था कि तरमीम हुई है। क्यों? क्योंकि मुआहदा था हुसैन और तौहीद का, तरफैन को भी होना चाहिए, कलम भी वही होना चाहिए, रोशनाई भी वही, वकील भी वही, तहरीर भी वही, कुछ बदलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कानून ला तब्दीला। अरे भाई अगर तहरीर बदल जाती, कानून बदल जाता, इसीलिए का अब्बास मुआहदा ला, अब्बास तू लिख, ना कुछ बदलेगा, ना कानून में कोई तब्दीली है, ना कानून में कोई तब्दीली है। इसे कहते हैं हुसैन। मैंने कहा था एक मंजिल बढ़ेगी कि शिफाअत किसका नाम है, और यकीनन बढ़ गई, एक नहीं कई मंजिलें बढ़ गई होंगी। शिफाअत सिफारिश को अगर कहते हैं तो वो सिफारिश क्या है, समझे हो? इस जुमले पे खत्म करके कल से शुरू करूंगा। वो शिफाअत अगर सिफारिश को कहते हैं, जो उसके ज़ाहिरी मायनों में से है भी, तो वो सिफारिश क्या है? शिफाअत का ताज हुसैन ने उठाया तो अपने लिए नहीं,
इसी को बेनियाज कहते हैं। उठाकर नाना के सर पर रखा, जो इख्तियार शिफाअत में भी बेनियाजी दिखाए, तो सोचो वो किस मकाम शिफाअत पर होगा। क्या इख्तियार शिफाअत होगा? शिफाअत अगर सिफारिश को कहते हैं तो हुसैन ने करके बताई है। अगर मैं सिफारिश करूं तो उसकी लगी मोहरें टूट जाती हैं। मैं सिफारिश करूं तो मुझे सिफारिश करने के लिए पेश नहीं होना पड़ता। मैंने चाहा तो हो गया, मैंने चाहा तो हो गया, हो गया। हुसैन की चाहत को अब्बास कहते हैं। हो गई मजलिस, सलाम। हुसैन की चाहत को अब्बास कहते। कहां से बात चली और कहां आ गई? इरादा था, सैयद ने भी कल यह हुक्म किया था और मरहूम मगफूर मलिक साहब की क्योंकि तरहीम थी तो उसको भी मद्देनजर रखकर सोच रहा था शिफाअत पे बात हो। हैदर भाई चाह रहे थे मौला अब्बास पर गुफ्तगू हो जाए। यहां तक पहुंचेगी बात, ये फकत हुसैन जानते थे, अब्बास जानते थे। हुसैन की चाहत को अब्बास कहते, हुसैन के इरादे को अब्बास कहते। अब्बास से कुछ करवाने के लिए हुसैन को कहना नहीं पड़ता, बस हुसैन इरादा करते हैं, अब्बास कर देते, कर देते। अल्लाह कह रहा है कुरान, तू भी इंतजार कर, मैं भी इंतजार कर। वो अल्लाह अल्लाह होकर जिसके इंतजार में है उसे मुंतजर कहते हैं, और वो मुंतजर जिसके इंतजार में है उसे अब्बास कहते हैं। देखेगी ये दुनिया कि एक बार इस दुनिया के सामने भी वो ताजे शिफाअत वाला तख्त सजेगा। कुल्लुना मोहम्मद का मसदर बनकर मेरा बादशाह कायम जब उस तख्त पर तशरीफ फरमा होने लगेंगे ना, तो रिवायत के लफ्ज हैं कि हिजाब क़ुद्दूसियत व सुब्हानियत व रबूबियत से एक आवाज आएगी। कैसी आवाज? कौन सी आवाज? वही और वैसी ही आवाज जो आवाज सिफीन से अब्बास के लड़ने के बाद खैमे में अली को आई थी। अली कैसी लगी? मेरे अब्बास की जंग, मेरे बेटे अब्बास की जंग कैसी लगी? वही आवाज सैयदा आएगी तब हिजाब क़ुद्दूसियत से, बेटा कायम रुक, इससे पहले कि आप इस तख्त पर बैठो पहले अब्बास की ताजीम बजा ला। मेरे बेटे अब्बास की। आज़ादारो, चंद जुमलों की जहमत के साथ आपसे इजाजत है। यकीन मानो इंतजार में बहुत तड़प होती है, और इंतजार में जब गैरत की आमेजिश हो तो मजीद भी तड़प होती। यानी कई चीजों का इंतजार हो सकता है। जब तुम्हें इंतजार अपनी गैरत को पूरा करने का हो ना, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। सलाम है, सजूद हैं उस अबुल फजल अब्बास बादशाह के हजूर, जो सदियों से गैरत इलाहिया को समेट कर इंतजार में, उसे समेट कर इंतजार में। बस
आज़ादारो, एक जुमला मुझे कहना है। बादशाह अब्बास मेरे मालिक तक बात आ गई तो एक रिवायत के 2 जुमले और इजाजत है आपसे। फकत इस नहज तक ना आता, यकीनन अगर बात यहां तक ना पहुंचती, बादशाह आपको बाब हित्ता पर सजदा नसीब करे, फातह शाम के रोजे पर आपको सजदा नसीब करे। मैं अब्बास बादशाह के फजाइल पढ़कर यही दुआ कर सकता हूं, अब्बास की मुर्शदादी की दहलीज पर सजदा। मैं जब पहली बार सजदा रेज होने वहां पर मखदूमा ने करम किया ना, कई जगहों पे रुका, एक जगह ऐसी थी अज़ादारों मैं ठठक गया। मुझे सिर्फ यही बताना है और यही मसाइल। मैं बैठ गया और मैं कितनी देर तकता रहा। वो मखदूमा के रोजे की दीवार थी, जो जरिए अक़दस है ना अंदर, उसके बाहर जो दीवार है रोजे की, उस दीवार पे काफी कता, ये कता होता है ना जैसे ये, ऐसे जगह जगह लगे हुए। उनमें से एक कता था जिस पे एक सलाम लिखा था। मैं जितने दिन वहां रहा मैं उसी के आगे बैठा रहा। कहने को 2 जुमले थे, एक जुमला था, 2 लफ्ज थे, लेकिन अपने अंदर कयामत थी। पहले सुनो लिखा क्या, फिर उसके अंदर का अहवाल बताता हूं। लिखा था, बीबी के रोजे पे लगा है, लिखा था अस्सलामु अलैका या कल्बुल ज़ैनब। तुम तक कुछ पहुंचाना था, मैंने देखो इसमें मोहल्ला की तिलावत भी इसीलिए की। जैसा लिखा था मैंने वैसा पहुंचाया। मैं 2 दिन तक तो वहां से आके बैठ के जाके आके बैठ के जा, बहुत कुछ कह रहा था वो मुझसे। जब रहा नहीं गया ना तो मैंने वहां के खुद्दाम से फिर मुखातिब होके फकत एक सवाल किया। मैंने कहा मुझे सिर्फ बताओ ये लिखा क्या है। बोला आपके इस अकीदे को और औजे कमाल बख्शे, इस गम के सिवा कोई गम ना दे। मजलिस तो हो गई, बस सिर्फ ये सुनो उसने कहा क्या और इजाजत है, कल मसाइब ज्यादा पढ़ लूंगा। मैंने कहा इतना बता दो ये लिखा क्या है। उसने लिखी हुई इबारत को पढ़ दिया, कहा यही तो लिखा, अस्सलामु अलैका या कल्बुल ज़ैनब। मैंने कहा वो तो मैंने पढ़ लिया, ये सलाम किसको है, इसमें मुखातिब कौन जात है, ये कल्ब सैयदा ये किसे कहा गया। कल्ब का मतलब दिल, कल्ब। मैंने कहा ये किसे कहा जा रहा है। मेरा जहन कई परवाजें कर रहा है। अज़ादारों वो रोते हुए जमीन पे बैठा है, करीब बीबी के रोजे के सतून को उसने टेक लगाई, सर पे उसके अमामा था उसने वो उतारा, काफी देर तक रोता रहा। जब उसकी हिचकी हटी है ना तो मुझे एक बार मुखातिब हो कहते आगा एक बार फिर पूछ क्या कहा। मैंने कहा मुखातिब कौन है, ये किसको मुखातिब किया, किसको सलाम है। अब उसने मुंह पे मातम करना शुरू किया। मैंने कहा कुछ बताएगा भी, कहा कल्बुल ज़ैनब अब्बास को कहते। कहा ये बीबी की हसरत है, बीबी ने जो खुतबा शाम में दिया ये उसके लफ्ज है। अपने भाई के नेज़े पर अब्बास के सर को देख के बीबी कहती थी ऐ मेरे कल्ब तुझे चीर दिया गया, तू शिगाफ्ता हो गया। मेरा मालिक इस कबूल इबादत को मकबूल फरमा। मेरा बादशाह मेरा मौला जो आंखें इस गम में रोई हैं कभी किसी गम में ना रुला, इन आंखों को कभी बेनूर ना फरमा। बादशाह जो हाथ इस गम में सीनों पर आते हैं उन्हें कभी किसी गैर का मोहताज ना कर।
मालिक जो कुछ पढ़ा गया मरूम व मग़फ़ूर मलिक मज़हर नवाज में है, उनके नामा अमाल में तहरीर फरमा। मलिक मोहम्मद नवाज में है, उनके नामा अमाल में, और हैदर भाई के जुमला ख़ानदान के मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन और जो जो इस दुनिया से चला गया, जिसके पीछे कोई हाथ उठाने वाला नहीं, मालिक उन सब के लिए इस जिक्र को कबूल फरमा। हम सब को इस जिक्र को अपने अंदर जज्ब करने की तौफीक अता फरमा। मेरे बादशाह उसे भेज और उसी के लिए भेज। मेरा मौला तू आ और अपने लिए ही आ, हमें हमसे निजात दे। हम हुर बनना चाहते हैं, हम लश्कर यजीद में कैद हो